छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी के लिए मचा सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली से लौटे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया कि उन्हें आलाकमान के फैसले का इंतजार है। एयरपोर्ट पर पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात रख दी है, अब अंतिम फैसला हाईकमान के पास सुरक्षित है। मुझे उम्मीद है कि आलाकमान जल्द ही अपना आखिरी फैसला सुनाएगा। उन्होंने कहा काम भी करेंगे, आलाकमान के फैसले का इंतजार भी करेंगे। हाईकमान से जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी तरीके से निभाया जाएगा। वहीं बृहस्पति सिंह के बयान पर कहा कि मैं ग्वालियर महाराज की तरह कभी नहीं बनूंगा। क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको सुनवाएंगे एक बार, क्योंकि टीएस सिंहदेव के बयान के बाद से लग रहा है कि ये जो पूरा किस्सा है कुर्सी का खत्म हुआ है कि आखिर शुरू हुआ है। पूरे मन से हाईकमान के साथ चर्चा भी हुई, उनकी भी राय, उनकी भी मंशा हम लोगों ने जानी समझी और आज आपके बीच में हाजिर हूँ। पूरी बात हाईकमान के पास हो गई है और निर्णय अंतिम उनके पास सुरक्षित है। स्वाभाविक है कि कुछ बातें रहती हैं जिनमें कुछ उलझनें भी रह सकती हैं, तो समय लगता है और समय के हिसाब से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमेशा हम सबको स्वीकार है। जानकारी इस बात की चर्चा दरमियान बात आई थी कि हो सकता है कि वो छत्तीसगढ़ आएंगे, कुछ समय यहाँ बिताएंगे। बोल रहे हैं वो। अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या? संगठन जिस तरह से बार बार बातें सामने आ रही है, क्या मिलेगी? आप निभाने के लिए तैयार हैं? मैं तो मान रहा हूँ कि जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में काम करने का मौका मिला है और जो हाईकमान का निर्णय होता है और होगा उस हिसाब से भविष्य में भी काम करें। सर, एक मंत्री जी कह रहे हैं अमरजीत भगत कि अभी कैप्टन बदलने की जरूरत नहीं है, अभी जो कैप्टन है वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनकी राय सराखों पर। दौरे के दौरान हाईकमान के कुछ निर्णय आने की संभावनाएं हैं? निर्णय जरूर आएगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से लोग भी गए वहां तो वो भी समझ रहे हैं इस बात को। हालांकि ये संकेत या ये निर्देश भी दिए गए थे कि ना आए, फिर भी जिन परिस्थितियों में भी आए, मुझे लगता है कि हाईकमान ने इन सब बातों का। सर, आप ही के पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि भाजपा का षड्यंत्र है कि बाबा जो है कप्तानी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो समझदार हैं, ग्वालियर वाले महाराज की तरह नहीं करेंगे। तो सवाल ही नहीं उठता है, ग्वालियर वाले की जगह कभी नहीं करेंगे। लेकिन कप्तानी वाली बात, कप्तानी तो समय की बात रहती है। सर, लेकिन ये बृहस्पति सिंह का बयान है, वो बार बार बयान क्यों दे देते हैं आपको? चलो, वो प्रेम ज्यादा रख रहे हैं। तस्वीरें कुछ आपको एयरपोर्ट के दिखाते हैं, जहां पर क्योंकि सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दोनों ही दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन जब वो लौटे तो दोपहर को सीएम बघेल लौटे और रात को लौटे टीएस सिंहदेव। दोनों की तरफ से बयान भी सामने आया। सीएम भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया कि मैंने अपने मन की बात आलाकमान के सामने रख दी है और सब कुछ ठीक है, सार्थक बैठक हुई है, मैंने सीएम होने के नाते राहुल गांधी को न्योता दिया। वहीं टीएस सिंहदेव ने कहा कि मुझे आलाकमान के फैसले का इंतजार रहेगा, साथ ही साथ मैं अपना कर्तव्य भी निभाऊंगा। तो 2 दिनों तक चले सियासी ड्रामे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से रायपुर लौट आए। सीएम के साथ तमाम मंत्री और विधायक भी रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर सीएम भूपेश ने एक बार फिर से दोहराया कि अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे और 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ में रुकेंगे भी। हमने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो काम किया है, राहुल गांधी उसका जायजा लेंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ के इस विकास मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लेकर जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हाईकमान से योजनाओं पर बातचीत हुई है, बहुत सी चीजें रही जो चर्चा का विषय रही। और मंत्रियों के भावनाओं को सम्मान करते हुए राहुल जी अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ बस्तर आएंगे, 2 दिन रुकेंगे, मध्य छत्तीसगढ़ भी आएंगे और उत्तर छत्तीसगढ़ भी जाएंगे। तो लगातार वो दौरा करेंगे, छत्तीसगढ़ मॉडल देखेंगे और यहाँ के जो विकास कार्य है उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे।
छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी पर मचे बवाल के बीच कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसा बीजेपी ने मध्य प्रदेश में किया वैसा छत्तीसगढ़ में करना चाहते थे। ये विरोधियों का षड्यंत्र था। ग्वालियर महाराज की तरह वो सरगुजा महाराज के साथ भी करना चाहते थे, लेकिन सरगुजा महाराज समझदार हैं, वो इनके जाल में नहीं फंसने वाले। पार्टी के लोग ये साहस में थे कि जिस तरह से ग्वालियर महाराजा ने किया है वैसे सरगुजा महाराज का भी ये करना चाहते थे, लेकिन सरगुजा महाराज बहुत विद्वान है, होशियार है और इस तरह के उनके जाल में नहीं फंसने वाले। मध्य प्रदेश से अस्थिर करने का काम किया, वैसा भी छत्तीसगढ़ में अस्थिर करना चाहते थे। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। चाहती है, कार्यकर्ता चाहते हैं इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ चले, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो 2.5 साल में जो विकास कार्य हुए हैं इसके लिए राहुल जी को न्योता दिया है और राहुल जी ने सर्वप्रथम बस्तर आने का न्योता को स्वीकार किया है। हम बस्तर के सभी जनप्रतिनिधि बहुत खुश हैं और मुख्यमंत्री जी को, राहुल जी को धन्यवाद देते हैं। संयम तरीके से सभी वर्गों को ध्यान में रख के यहाँ पर सरकार चल रही है और हाईकमान ने जो भूपेश बघेल जी ने जो छत्तीसगढ़ में जो काम किया है उस पर मोहर लगा दी है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो अटकलें लगाए जा रहे थे, जो बार बार प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा था, वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है और पूरे 5 साल अब भूपेश बघेल जी यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रदेश के प्रस्तावित दौरे पर नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर तंज कस दिया है। धर्मलाल कौशिक ने कहा कि राहुल गांधी सरकार की कौन सी योजना देखने के लिए आ रहे हैं और क्या देखेंगे। वास्तव में सरकार के पास ऐसी कोई योजना है ही नहीं जिसे वो दिखाएंगे। अपने कार्यकाल में इन्होंने ना ही कोई शिलान्यास किया और ना ही कोई भूमि पूजन किया। जो भी शिलान्यास और भूमि पूजन हुए हैं सब रमन सरकार के कार्यकाल के हैं। वहीं कांग्रेस में मचे घमासान पर बोलते हुए धर्मलाल कौशिक ने कहा कि एक सरकार बचाने में लगे हुए हैं और एक सरकार बनाने में लगे हुए हैं। पूर्ण बहुमत है, लेकिन दिल्ली में परेड कराने की जरूरत क्यों पड़ रही है? यदि उपलब्धि के बारे में दिखाएंगे भी तो वही है कि जो भाजपा शासनकाल के जो कार्य शुरू हुए हैं उसको बताने के लिए है, लेकिन इनके दिखाने के पास में अपन गौठान की बात बोले तो अब तो गोबर भी खरीदना सरकार बंद कर दी है। और जब बरसात के पहले चोरी हो गई तो नरवा भुरवा बारी को आज क्या दिखाने की स्थिति में सरकार रहेगी। तो मुझे नहीं लगता कि दिखाने के लिए कुछ है। यदि दिखाने के लिए वही है जो 15 साल में हम लोग जो मेहनत किए हैं आज छत्तीसगढ़ में वही दिखाई दे रहा है।